हमको सेंटर दिया गया है 0,0 और रेडियस r दी गई है। हम लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो अभी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड की थी। क्या होता था इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको पता है कि जो सेंटर होता है वो h, के होता है। हमको क्या दिया गया इसमें? सेंटर 0,0 और रेडियस क्या दी हमको? r। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे? h, k और r की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट और हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। ठीक है, h क्या है? 0, k क्या है? 0, r रेडियस हमको दी है r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो कुछ नहीं करना था हमने, तो एक एग्जांपल इसमें और देखते हैं बस इसी टाइप का। सेंटर हम लोगों को दिया गया -5,3, रेडियस हम लोगों को दी गई है 7। क्लियर? हमने कुछ क्या चेंज किया है इसमें? सेंटर की वैल्यू चेंज की है और रेडियस चेंज की है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या इसमें सेंटर चेंज कर दिया गया। सेंटर हमको क्या दिया गया है? -5,3 एंड रेडियस 7। ठीक है, सर्कल इक्वेशन फाइंड करनी है, सेंटर -5,3 है एंड रेडियस 7 है। तो कुछ नहीं, हम लोगों को सेंटर की h, k की वैल्यू इसमें पुट करनी है और r की वैल्यू पता है हमको। h कितना है? -5, k पता है हमको कितना है? 3, r पता है हमको 7। ठीक है, तो हम लोग इसको खोल देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगाया हमने। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6y 49 को उधर लाएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? -49 हो जाएगा यहाँ पे आके, तो ये -40 हो जाएगा, तो -15। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल प्राप्त हो गई। क्या करना था हमने? कुछ नहीं किया, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रखा और हमको सेंटर दिया गया था और रेडियस दी गई थी, तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर दी। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जांपल चेंज करेंगे। क्वेश्चन 3, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल whose equation is x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 equals to 0। ठीक है, तो हमको दिया गया है कि एक सर्किल की इक्वेशन दी है और हमको सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमको पता है ना कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर के फॉर्म में और y माइनस के होल स्क्वायर के फॉर्म में होती है।
तो अब हमको भी इसको भी एक्स के टर्म में स्क्वायर बनाना है और वाई के टर्म में स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग उनको एक साथ लिख देते हैं, एक्स के टर्म को एक साथ और वाई के टर्म को एक साथ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें कितना ऐड करें। अगर हम लोग इसमें +16 ऐड करते हैं, कैसे किया हमने, हमको पता है कि 8x है, तो 2ab से हमको पता चल गया कि ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसमें हमको पता है ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड किया है तो हमको इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा, 25 प्लस 16। ठीक है, क्लियर। तो जो ये हमारा ये क्या बन गया, x प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या बन गया, y प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 49। क्लियर, यहाँ तक क्या किया हमने, यहाँ पे हमने इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना था, तो हमने यहाँ पे 16 ऐड कर दिया, यहाँ पे इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना था, हमने यहाँ पे 25 ऐड कर दिया। क्यों किया कि हमको x प्लस 4 इससे हमको प्राप्त हो रहा है, उससे हमको y प्लस 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो ये इक्वेशन है इसके फॉर्म में आ गई है। ठीक है, और चूंकि ये माइनस होता है, ठीक है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, x माइनस -4 का स्क्वायर प्लस y माइनस -5 हो जाएगा ये का स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर के करेंगे तो 7 का स्क्वायर। क्लियर, तो अब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, h की वैल्यू आ गई -4, k की वैल्यू आ गई -5 और r की वैल्यू आ गई 7। क्लियर, हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर किया, तो हमारे पास h आ गई -4, k आ गई -5 और r आ गई 7। तो हमको पता है कि सेंटर क्या होता है इसमें, इस इक्वेशन में सेंटर होता है हमारा h, k। h, k हमको पता है ना, -4, -5। ठीक है, और रेडियस तो हमको पता ही है कि r होती है, तो जो कि हमें पता है 7। क्लियर, यहाँ से तो क्या किया हम लोगों ने, सिंपल इसको 1 को 2 से कंपेयर किया, तो हमारे पास h, k और r की वैल्यू आ गई, तो हमने सेंटर निकाल दिया और रेडियस निकाल दिया। हमको यही सेंटर और रेडियस फाइंड करना था। ठीक है, हम लोग कुछ एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 4,1 and 6,5 and center lies on line 4x plus y equals to 16। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमको इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है जो इन दो पॉइंट से 4,1 एंड 6,5 से पास होती है, और जो एक सर्किल की जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक सर्किल बनाते हैं, ये एक लाइन है, इसको हम लोग बोल देते हैं 4x plus y इक्वल टू 16। सेंटर में मान लिया इसका h, k, और 2 पॉइंट्स हमको दिए गए हैं 4,1 एंड 6,5। क्लियर, हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया जो इसमें दिया गया है कि जो सर्किल है 4,1 एंड 6,5 से पास करता है, तो हमने उन दोनों पॉइंट से पास करा दिया, और जो सेंटर है वो 4x plus y इक्वल टू 16 पे लाई करता है, तो हमने ये लाइन बनाई, इस पे हमारा सेंटर है। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल का हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर। तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स पहले हम लोग 4,1 लेते हैं, इसमें पुट करते हैं, x4 है, y हमारा 1 है, क्लियर, और ये r², ये इक्वेशन 1। अब पॉइंट 2 लेते हैं हमको दिया गया 6,5, इसको भी हमने इस इक्वेशन में पुट किया, 6 - h तो इक्वेशन 2, क्लियर। कुछ नहीं किया हमने कि हमको इक्वेशन सर्किल की पता है और वो जो इक्वेशन है इन 2 पॉइंट से पास करती है, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को x, y में पुट, उस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। अब हमको पता है कि चूंकि h, k लाइज ऑन लाइन 4x + y = 16, ठीक है। हमको दिया गया है कि h, k 4x + y = 16 पे लाई करता है, तो हम लोग h, k को इसमें पुट कर देंगे, तो हो गया 4h + k = 16, क्वेश्चन 3, क्लियर। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हमको 3 इक्वेशन मिल गई हैं, कैसे कि एक बार इन दोनों पॉइंट्स को हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल पे लाई करा दिया, और एक बार हमको दिया गया सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। तो हम लोग किससे करेंगे, ये देखते हैं हम लोग, 4 - h², क्लियर, -6 - h², सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, -5 - k² = r² - r², तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको करेंगे कैसे हम लोग, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको खोल देते हैं पूरा इक्वेशन को, 16 + h² - 8h प्लस, ठीक है, और ये 1 - k 1 + k² - 2k, क्लियर, माइनस उसको खोलते हैं, 36 - h² प्लस 12h, क्लियर, -25 - k² प्लस 10k = 0, क्लियर। तो h² से h² कट गया, k² से k² कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, h और k के टर्म में हमारे पास इक्वेशन बची है, तो हम लोग सबसे पहले -8h और प्लस 12h, तो यह हमारे पास 4h, क्लियर, ये हो गया, और माइनस का 2k प्लस का 10k, तो ये हमारे पास हो गया प्लस का 8k, क्लियर। ये पता है हमको 16 + 17, और ये हमारे पास पता है कि -25 है, तो ये हमारे पास 16 × 17 और -25 किया, हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 8, ठीक है, और -8 और -36 का 44 = 0, तो इक्वेशन आ गई हमारे पास 4h + 8k = 44, क्लियर। तो हमारे पास चौथी इक्वेशन आ गई, ठीक है, हमारे पास चौथी इक्वेशन आ गई, 4h + 8k = 44। अब हम लोग इक्वेशन 3rd एंड 4th को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 3rd एंड 4th, ये हमको पता है 4th ही है, 3rd कितनी है। अगर हम लोग
और 4 से 3rd सब्ट्रैक्ट कर दें तब, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये हो गया 7k। क्लियर? फोर्टी 28, ठीक है, तो k इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 4th इक्वेशन आई, ठीक है। फिर हमने 4th और 3rd को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है जो कि 4 है। तो k की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब यहाँ पे अगर हम लोग k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो h की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारे पास। इसमें अगर हम लोग k 4 पुट करेंगे 4, 6 और इसको उधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, तो 4h इक्वल टू 12, h इक्वल टू 3। देन ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से सेंटर एच के आ गया, क्या आया जो 3,4। क्लियर? अब हमको आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग इस इक्वेशन में एच के पुट कर देंगे तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, 1 प्लस 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल टू 10, आर इक्वल टू √10। क्लियर? तो हमारे पास क्या क्या आ गया, सेंटर आ गया h के और रेडियस भी आ गई हमारे पास 10। तो अब हम लोग इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्लियर? हमको पता है h कितना है 3, k कितना है 4, आर स्क्वायर कितना है 10। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? सिक्सटीन 25 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने फाइंड कर ली। ठीक है, यहाँ से हमने एच के निकाला तो एच के को हमने उस इक्वेशन 1 में पुट किया था तो यहाँ से हमारे पास आर आ गया था। फिर हमको इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी थी तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल फॉर्मूले में एच के और आर की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस की एक कोई पॉइंट हमको दिया गया है, वो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है या सर्किल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि पॉइंट हमको दिया गया है -4,2 लाई इनसाइड आउटसाइड ऑफ द सर्कल x² प्लस। ठीक है, हमको दिया गया कि -4,2 पॉइंट है जो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है बाहर लाई कर रहा है। तो हमको पता है सर्कल क्या है, तो अगर हम लोग इसका सेंटर निकालेंगे h के कैसे पता चलेगा हम लोग, अगर हम लोग इसको ऐसे करते हैं तो हम लोगों को पता चल गया ना कि h इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, r इक्वल टू 5, सेंटर हमको पता है इसका 0,0 और रेडियस हमको पता है 5। ठीक है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर है 0,0, ठीक है, और रेडियस हमको पता है 5। क्लियर? अब हमको पॉइंट दिया गया है, वो की दिया गया है -4,2। तो अगर हम इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं
ये मान लो ये पॉइंट है कहीं, हमें उसकी सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d इक्वल्स टू, क्लियर, 0 माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 2 ठीक है, 16 प्लस √20 ठीक है। तो ये √20 आया, क्लियर। तो √20 कितना होगा, अप्रोक्स 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 4 पॉइंट में, ठीक है। तो इसकी रेडियस हमको पता है कितनी है, 5, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट्स की डिस्टेंस है वो √20 है। तो हमको पता है कि √20 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है। तो कैसे, हमको पता है इसकी रेडियस 5 है, तो मतलब जो ये है वो भी 5 होगी इतनी, और पॉइंट कहीं यहाँ √20 है, वो √20 डिस्टेंस पे है इससे, तो वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स पॉइंट इनसाइड द सर्किल, क्लियर। और अगर जो ये डिस्टेंस अगर रेडियस से ज़्यादा आ जाती तो हम लोगों को समझ में आ जाता कि ये पॉइंट इसके आउटसाइड लाई कर रहा है, ठीक है। हम लोग देख रहे थे ना, तो अब अगर हम लोगों को पता है कि ये डिस्टेंस भी r होगी, ठीक है, तो हमने इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो हमको पता है h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0, ठीक है, इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमको पता है r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, खोल लेते हैं इसको, r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, इक्वेशन हमने नोट निकाला था, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आ गया h स्क्वायर इक्वल टू 2ah, तो h इक्वल टू 2h मीन्स h इक्वल टू a/2, क्लियर। अब यही अगर हम लोग 0, b के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं h, 0 प्लस इक्वेशन 3, क्लियर। तो हम लोगों को पता है कि ये h स्क्वायर प्लस ये k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2kb इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे तो b स्क्वायर इक्वल टू 2kb, क्लियर। तो b से b कैंसिल, तो k इक्वल टू b/2, ठीक है। तो हमारे पास h k आ गया, a/2 b/2, ठीक है। हमारे पास h k आ गया है, a/2 और b/2। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 देखते हैं, तो r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर हमको पता है a/2, तो a स्क्वायर बाई 4, k पता है हमको b/2, b स्क्वायर बाई 4, तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, क्लियर। हमने क्या किया, हमको दिया गया था कि a x एक्सिस से a इंटरसेप्ट बनाता है और y एक्सिस से b इंटरसेप्ट बनाता है, तो ये पॉइंट हो गया a, 0, ये पॉइंट होगा b, 0, ठीक है। तो हमने एक सेंटर मान लिया h, k, तो इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस r होगी, क्योंकि ये सेंटर है, क्योंकि ये सेंटर है, तो सर्किल पे डिस्टेंस जो भी होगी सब सारे पॉइंट्स की बराबर होगी। तो हमने इस लाइन इसकी डिस्टेंस निकाली, इसकी डिस्टेंस निकाली, इसकी डिस्टेंस निकाली, तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई इससे। इक्वेशन 1 इसकी इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के लिए इक्वेशन 1, इन दोनों पॉइंट के लिए इक्वेशन 2 और इन दोनों पॉइंट के लिए इक्वेशन 3। तो हमारे पास यहाँ से h और k की वैल्यू आ गई। तो h और k की वैल्यू आ गई तो हमारे पास सेंटर आ गया। सेंटर हमारा हो गया a/2,
b/2 और रेडियस हमने यहाँ से निकाल ही ली है अंडर रूट a² + b²/4। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, हमको इक्वेशन ऑफ अ सर्किल निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। हमको पता है कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। क्लियर। हमको पता है क्या, h क्या है हमारा a/2, k क्या है हमारा b/2, r² कितना है हमारा a² + b²/4। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जितने भी सर्किल पे क्वेश्चन किए सब पे हम लोगों ने इस फॉर्मूले से, इक्वेशन ऑफ सर्किल के फॉर्मूले से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है।